नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके या फिर लिख करके संदेश भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। दृष्टा का एक प्रश्न था कि चित्त का विकास तंत्र, योग, कुंडलिनी आदि क्रियात्मक साधना मार्गों से जितना तीव्र होता है, तो क्या ज्ञान मार्ग की साक्षी भाव की साधना से भी उतना ही तीव्र होता है, या फिर चित्त के विकास की गति में कुछ अंतर रहता है? क्योंकि सत्संग में गुरुजी के मुंह से भी कहते हुए सुना गया है कि तंत्र या कुंडलिनी मार्ग से बहुत जल्दी चित्त का विकास होता है। तो यहाँ पे जो उलझन है वो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग मार्गों में विकास की गति अलग अलग है। तो पहले तो ज्ञान मार्ग से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि ज्ञान मार्ग की तुलना में ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी मार्गों में प्रगति तेज होती है, विकास जो है वो तेज होता है। तो क्या ये सत्य है? ज्ञान मार्ग को और भी बहुत कुछ कहा गया है, जैसे कि उसको बताया गया है कि ये मार्गहीन मार्ग है। उसको ये भी बताया गया है कि इसमें कोई विकास नहीं होता है, इसमें केवल अज्ञान का नाश होता है। तो मार्गहीन मार्ग जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ ही क्या हुआ कि कोई मार्ग नहीं है, वो अंतिम पड़ाव है, अंतिम अंतिम घटना है जीवन की, जिसमें एक तरीके से संपूर्ण अभिव्यक्ति है उसकी, जो जो जाना नहीं जा सकता शायद किसी भी बुद्धि से, जो परे है, समय से जो परे है, घटनाओं से जो परे है। तो उसको जाने में एक क्षण लगता है। इसी क्षण अगर वो नहीं हुआ तो वो कभी आगे नहीं होगा भविष्य में, और कभी अतीत में नहीं हुआ। वो जो घटना है जिसकी भी आप बात करते हैं, या जिसको हम आत्मज्ञान कह सकते हैं या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वही तो एक तरीके से ज्ञान मार्ग का निचोड़ है, जहाँ पर कि पूरा मार्ग सिकुड़ जाता है एक जगह आकर के। वही उसका मर्म है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, अगर उसको घटना के नाम पर भी कहा जाए, तो वही उसका पूरा का पूरा निचोड़ है। तो उसके लिए कोई समय नहीं लगता, क्योंकि अगर वो समय लगने लगा तो फिर ज्ञान नहीं हुआ। समय भी तो एक प्रतीति है। क्या मन के बिना समय का कोई अस्तित्व है? क्या विचारों के बिना समय का कोई अस्तित्व है? क्या मैं के बिना समय का कोई अस्तित्व है? तो क्या विचार ही समय नहीं है? क्या मन ही समय नहीं है? क्या मैं ही समय नहीं है? वो जो आपने अपने आप को अलग थलग कर लिया है अस्तित्व से, क्या वही समय नहीं है? तो जब आप तीव्र और धीमी गति की बात करते हैं, तो क्या उसमें समय नहीं आ जाता? और क्या उसमें ये तीनों चीजें एक साथ उपलब्ध नहीं है, कि मैं भी है, विचार भी है, और मन भी है? तो जब ये तीनों एक साथ हैं तभी तो समय का निर्माण होता है। तभी आप तीव्र और धीमी गति की बात कर सकते हैं कि विकास तीव्र है और या धीमी है, धीमा हो रहा है। पर जहां पर समय पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या वास्तव में समय जैसी कोई चीज है, तो भविष्य को तो हम बहुत जल्दी नकार देते हैं, और भूतकाल को भी हम कहते हैं कि वो अब कहाँ है, वो तो घटित हो चुका, अभी एक स्मृति मात्र है उसकी। और भविष्य भी अभी आया नहीं, तो उसको कैसे सत्य मान लिया जाए, जो कल्पना मात्र है।
एक एक तरीके से कुछ मनगढ़ंत बात है। तो रहा वर्तमान। पर अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, अगर अतीत नहीं है और भविष्य नहीं है तो वर्तमान का क्या अस्तित्व है? वर्तमान को आप कैसे परिभाषित करेंगे बिना समय को बीच में लाए? तो बड़ा यहाँ पे एक उलझन पैदा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये बुद्धि से परे है, ये मन से परे है। क्या चीज है मन से परे? अभी इसी क्षण जो है वो मन से परे है। उसके लिए कहीं भविष्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई विकास की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई पतन नहीं होता। ये है चरम जो ज्ञान मार्ग के लिए अगर दृष्टि से देखा जाए, और सारे के सारे जो मार्ग हैं वो यहीं आकर के मिल जाते हैं, इसी एक बिंदु में आकर के मिल जाते हैं। इसके आगे कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता, इसके आगे कुछ सुनने के लिए नहीं रह जाता। तो इस तरीके से जब आप समझेंगे ज्ञान मार्ग को तो देखेंगे कि ये मार्गहीन मार्ग है, इसमें कोई प्रगति नहीं होती, इसमें कोई विकास नहीं होता। अब रही बात बाकी अन्य मार्गों की जो आपने लिखा है कि तंत्र है या योग है या कुंडलिनी है या क्रिया है, इन मार्गों पे क्या विकास तीव्र होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सरल है, बहुत बहुत ही सीधा है। तो उसको समझा क्यों नहीं जाता अगर इतना सरल है? उसका कारण यही है कि अशुद्धियां काफी इकट्ठी हो गई हैं। आप किसी को बुद्धि में वो शुद्धता नहीं आई है जिसके कारण जिससे वो उसको ग्रहण कर सके जो बात कही गई है, या उसको देख सके जो कहा जा रहा है। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको अपने अंदर उतरने देना है, बहने देना है, जिसमें कि मैं का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि अभी जैसे बात कही कि मैं, सोच विचार या समय, ये तीनों एक ही चीज है, या मन, ये एक ही शब्द को अलग अलग एक ही बात को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया। एक दूसरे से ये अभिन्न है, जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो जितने भी मार्ग हैं, जब अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ प्रगति की जाती है। कि अगर आपके घर का वातावरण, आसपास गंदगी है तो वहां पर मन में भी अशुद्धियां पैदा होने लगती हैं। तो पहले वो साफ किया जाता है, फिर मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर, फिर मन के ऊपर कार्य किया जाता है कि मन में कहीं भटकाव है, कुछ इच्छाएं बाकी रह गई हैं, कुछ संस्कार हैं जो बार बार आकर के आपको तंग कर रहे हैं। तो उन पे थोड़ा काम करने से एक ऐसी विनम्र सी स्थिति आती है, ऐसी एक शुद्धतम स्थिति आती है बुद्धि की, जिसको विवेक कहते हैं। और जब विवेक सूक्ष्म होने लगता है, जब वो और परिशुद्ध होने लगता है, तब जाकर के वो प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। और वही प्रज्ञा रिदम्भरा प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो रिदम्भरा प्रज्ञा का अर्थ होता है जहां पर कि शुद्धता की वो एक तरह से उसमें कुछ मिलावट नहीं है, पराकाष्ठा है वो, जहां पर आपका जो स्वरूप है वो वैसे ही चमकता है जैसे एक शुद्ध पानी में आपकी छवि चमकेगी। तो ये सब बाकी के जो मार्ग है, जैसे तंत्र मार्ग है, ये इच्छा पूर्ति का मार्ग है। योग मार्ग है, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग मार्ग है ये। और कुंडलिनी जो है वो भी शक्ति की उपासना का मार्ग है, जिसमें जो शक्ति है उसको जागृत किया जाता है तप से। और क्रिया में भी प्राणायाम का सहायता लेकर के ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है अपने शरीर में, जो भी आप मानते हैं कि ये शरीर है। तो इन सब का अर्थ क्या है? कि जो मन में उथल पुथल है उसको शांत करना,
यदि मन में ही उथल पुथल है तो वो जो सूरज की छवि है, अगर तालाब का पानी गंदा है, मटमैला है, या फिर उसमें बहुत सारी लहरें हैं, तो वो छवि जो है वो आएगी नहीं, उसमें पकड़ में नहीं आएगी। वो भी ऐसा लगेगा जैसे हिल रही है, वो उसको आप देख नहीं पाएंगे, उसकी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये बाकी के मार्ग एक रूप से अगर आप समझना चाहें तो एक तैयार करते हैं ज्ञान मार्ग में आने के लिए। पर आप दूसरी तरह से जानना चाहेंगे तो किसी भी मार्ग में कोई भेद नहीं, चाहे आप उसे भक्ति मार्ग कहें, ज्ञान मार्ग कहें, क्रिया योग कहें, कर्म का मार्ग कहें, तंत्र कहें, कुंडलिनी कहें, आप कोई भी नाम दे दीजिए उसे, ध्यान मार्ग कह लीजिए, कोई भी धर्म कह लीजिए, कोई भी मार्ग, कोई भी धर्म, जब ये कह दिया गया कि समय पे प्रश्न चिन्ह लग गया, प्रगति पे प्रश्न चिन्ह लग गया, विकास की धारा अवधारणा पे प्रश्न चिन्ह लग गया, मैं पे प्रश्न चिन्ह लग गया और मन पे प्रश्न चिन्ह लग गया, तो मार्ग कैसे आप कहेंगे कि कुछ है? तो सभी मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। हर साधक अपना एक मार्ग खुद निर्माण कर सकता है। ये कोई कोई भी नहीं कह सकता कि यही मार्ग सबके लिए उपयुक्त है, और अंत में सभी मार्गों का त्याग हो जाता है। जैसे कि आप नदी को पार करने के लिए नाव का उपयोग करते हैं, पर उस नाव को आप सिर पे उठा के नहीं चलते जब आप दूसरे किनारे पे आ गए। वैसे ही मार्ग है, वैसे ही ज्ञान है, वैसे ही भक्ति है, वैसे ही कर्म है, वैसे ही क्रिया है, और वैसे ही ऊर्जा है। तो उसको बहने देना है, जो जो बिना किसी प्रयत्न के बहता है। ऐसा क्या है, ऐसा होना क्या है जिसमें मैं कुछ नहीं करता? वो जो सूरज की किरणें छन करके आती हैं, क्या वो इसलिए आती हैं कि उसका एक प्रयोजन है, किरणों का एक उद्देश्य है कि पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों वृक्षों के माध्यम से ऑक्सीजन में बदलना है? क्या ये उद्देश्य है उन किरणों का, जो कितने करोड़ों किलोमीटर चल करके पृथ्वी पर प्रकाश फैला रही हैं? क्या वो भेद करती हैं कि एक अच्छे आदमी को मुझे ज्यादा प्रकाश देना है और एक बुरे व्यक्ति को मुझे कम प्रकाश देना है? तो कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस बहती हैं, और उस बहने मात्र से कुछ घटता है। वैसा ही जीवन है कि वो केवल बह रहा है और उसके बहने से ही कुछ घटनाएं घटती हैं। उसमें से मैं बीच में आकर के एक अपना अलग खंडित व्यक्तित्व का निर्माण जब करता है, तब जाकर के सारा विकास और पतन और अभ्यास और साधना, इस तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं कि मैंने किया। तो मैंने किया आप कह नहीं सकते जब तक मन ना हो, मैंने किया आप समझ नहीं सकते जब तक समय ना हो। तो ये सब एक भ्रम मात्र है, विकास और पतन। आगे आपने लिखा है कि इससे साधकों में ज्ञान मार्ग पर आने के बाद भी दूसरे मार्गों पे चले जाने की संभावना बनी रहती है। इस विषय पर भी अपना मत प्रकट करने की कृपा करें। ये सब खेल है, लीला है। अगर आपको लगता है ये मार्ग सत्य है तो बिल्कुल सत्य है, फिर आप ज्ञान मार्ग क्यों, किसी भी मार्ग पे जो आपको प्रिय है, जो भी गुरु आपको प्रिय है, उनके साथ जुड़िए, और उनके साथ ही आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अगर आप लक्ष्य कुछ मानते हैं जीवन का। पर अगर उस लक्ष्य पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाए, अगर उस मार्ग पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाए, अगर प्रगति पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाए कि लक्ष्य क्या है जीवन का, तो आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है। तो फिर ये कैसे निर्धारित करेंगे कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो एक हो सकता है? तो किसी को अगर ज्ञान मार्ग सुन लिया, समझ भी लिया, पर वो प्रकट नहीं हुआ, तो अवश्य वो छूट जाएगा।
वो एक और सूचना जो है वो केंद्रित हो गई, इकट्ठी हो गई संस्कारों में, और थोड़े समय बाद उसको भुला दिया जाएगा और जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर प्रसन्नता है जीवन में, अगर लक्ष्य है जीवन में, कुछ हासिल करना है, कुछ दिखाना है, तो चलने दीजिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। पर अगर आपको कुछ प्रश्न उठा कि दुख क्यों है, अगर ये प्रश्न उठा कि दुख है, अगर यही आपके जीवन में नहीं दिखता कि दुख है ही नहीं, तो फिर अध्यात्म में क्यों आते हैं? जब ये दिखने लगा कि दुख है, तो प्रश्न उठेगा कि दुख क्या है। फिर प्रश्न उठेगा कि क्या इससे मुक्ति संभव है। फिर प्रश्न उठेगा कि कैसे संभव है। तो ये जब तक दुख एक अमृत है, जिससे कि प्रश्न तो उठता है उस पे जो घट रहा है आसपास, और उस प्रश्न से ही जो निकलता है वो अमृत है। तो उसका जो कारण अगर आप देना चाहें, तो दुख एक औषधि है जिससे आप जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि जो ये जीवन घट रहा है उसमें दुख क्यों है। अगर कोई निर्माता है, अगर किसी ने इस जगत का, सृष्टि का अपने हाथों से निर्माण किया है, तो उसने दुख को बनाया ही क्यों है? तो आप पाएंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो निर्माण हुआ है वो तत्क्षण हो रहा है, इस क्षण हो रहा है, और इसी क्षण विलय हो रहा है। अब उसको क्षण कहना भी गलत है, क्योंकि फिर समय की अवधारणा आ ही जाती है। कुछ भी कहें, कुछ भी करें, बिना समय के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो किसी भी मार्ग पर चलिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मुक्ति है, अपनी अपनी चुनाव है। पर वो जो चुनाव है, अगर उसी पे प्रश्न उठा कि वाकई में कुछ चुनाव है, क्या कोई भी ऐसा कर्म है जो प्रतिक्रिया ना हो, क्या कोई भी ऐसा कर्म है जो संस्कारों से जनित नहीं हुआ हो, जन्म नहीं लिया हो जिसने, अगर इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो आपको इनका उत्तर नहीं मिलेगा। पर आप ये जरूर जान जाएंगे कि जो ये घटना घट रही है, उसमें कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं के घटाने में जिसका कोई हाथ नहीं है। जैसे मैं हूं, इस मेरे होने में मेरा क्या प्रयोजन है? क्या मैंने अपने आप को स्वयं उत्पन्न किया? क्या मेरे होने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं? इस तरीके से आप इसको जानेंगे तो शायद कुछ अलग उसका उत्तर या समझ उत्पन्न हो। राजीव ने लिखा है कि तंत्र और कुंडलिनी में विकास का संदर्भ विशिष्ट अनुभवों के माध्यम से स्वयं की मूल प्रकृति अथवा शून्यता का बोध करना है। इन अनुभवों से चित्त की शुद्धि होती जाती है और ज्ञान मार्ग में शून्यता का ज्ञान सीधे दे दिया जाता है। यदि बुद्धि में योग्यता होती है तो बोध हो जाता है, और उसके बाद साधना अशुद्धियों को दूर करना मात्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा, वही बात अभी करी गई है। और आगे आपने लिखा है, चित्त स्वयं माया है, स्वयं के अनंत अनुभवों में फंसा रहता है। तो यदि अनुभवों का मार्ग लेंगे तो भी पहुंचेंगे, अनुभवों के माया जाल में तो भी पहुंचेंगे, परंतु अनुभवों के माया जाल में फंसे रहने की संभावना अधिक है। वहीं ज्ञान मार्ग में यदि बोध हो गया और स्मरण रखते हुए इस अशुद्धियों को दूर करने की साधना करते हैं, तो तुलनात्मक रूप से माया में फंसने की संभावना कम है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने अपना संदेश भेजा है। आपने जो प्रश्न लिखा था दृष्टा ने, उसमें लिखा था कि ज्ञान मार्ग की साक्षी भाव की साधना से भी, तो साक्षी भाव कोई साधना नहीं है, साक्षी भाव कोई प्रयास नहीं है। अगर प्रयास है तो साक्षी भाव नहीं है।
अगर आप साक्षी भाव से भी परे की बात करें तो वो ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है। तो जब ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता तो उसके लिए बीच में जो एक स्थिति है उसको साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव का अर्थ क्या है कि आप निर्लिप्त हैं, आप उसमें उलझ नहीं रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं या जो अनुभव प्रकट हो रहे हैं उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। पर उसमें भी आप अलग बने हुए हैं, क्योंकि साक्षी भाव में भी द्वैत है कि एक साक्षी है और एक साक्ष्य है। एक साक्षी है यानी जो देख रहा है, और एक जो दिखाई दे रहा है। पर वास्तव में ऐसा है क्या? वास्तव में ये विभाजन है क्या? और ये अगर विभाजन है तो ये विभाजन किसने किया है? कहाँ पर ये घटित हो रहा है? कहाँ है ये विभाजन? तो उस जगह जब आप पहुंचेंगे तब देखेंगे कि साक्षी और साक्ष्य में कोई विभाजन नहीं है। एक अखंड कुछ है जो घट रहा है, एक अखंड कुछ है जो बहता है। इस तरीके से जांचने से, परखने से और समझने से एक अलग ही बोध उत्पन्न होता है, एक अलग ही समझ उत्पन्न होती है। और वो समझ जो है, वो बोध जो है, वो स्वयं में विलय हो जाता है उसका, अपने अपने आप में वो विलय हो जाता है। तो साक्षी भाव को भी समझना बहुत आवश्यक है कि वो एक सीढ़ी के जैसा है। एक तरह से उस पर रुकना नहीं है, उस पर ठहरना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है, उसमें प्रयास नहीं है। अगर उसमें भी प्रयास है तो साक्षी भाव को जाना नहीं। यदि किसी और को इस पे कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। अन्यथा एक और जो प्रश्न आया है वो भी चेतना से ही संबंधित है, उस पर पहले बात कर लेते हैं कि अभी चेतना जो है अस्थाई है जीवन में। अस्थाई चेतना में जीवन चक्र घूम रहा है। जब चेतना आती है तो संसार का कुछ समझ नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है। बाकी चेतना अभी अल्पस्थायी है। इसमें एक बड़ी विचित्र बात दिखी मुझे, जो मैं उनका नाम साधक का यहाँ पे नहीं लिखा है, कि अगर चेतना आती है तो संसार का कुछ समझ नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है। ये बात तो चेतना के संदर्भ में कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि चेतना जब होती है प्रकट, या साक्षी भाव जब होता है, तो उस समय आसपास जो चल रहा है उसके प्रति पूर्ण सजगता होती है, पूर्ण जागरूकता होती है, पूर्ण जागरण है, पूर्ण होश है। तभी तो उसे चेतना कहते हैं। अन्यथा आप देखें कि लोग जागे हुए हैं पर वो बेहोश है। क्यों बेहोश है? क्योंकि जो भी कृत्य है वो प्रतिक्रिया है, एक यांत्रिक रूप से कुछ घटता है। जैसे मशीन में कुछ आप अंदर डालेंगे तो वो मशीन बाहर कुछ एक एक बिल्कुल सटीक तरीके से उसको फेंकेगी, जिस तरह से उसकी बनावट है। वैसा ही ये मन है, वैसे ही ये शरीर है, वैसे ही ये इंद्रियां हैं, वैसे ही ये चित्त है, वैसे ही जो भी संस्कार उसमें पड़ते हैं उसी अनुरूप उसके अंदर प्रतिक्रिया होती है। पर एक विशिष्ट इसमें उपलब्धि है कि अगर ऐसा होना क्या है जिसमें प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें प्रतिक्रिया ना हो। इसके साथ रहें कुछ समय कि क्या ऐसा कोई कर्म है भी जिसमें प्रतिक्रिया ना हो। आप जांच पाएंगे कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा तो यहाँ से मैंने उत्तर दिया, तो ये प्रतिक्रिया है। किसी ने, किसी के मन में कुछ विचार आए किसी के प्रति, और उस विचार से, जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, तो आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करेंगे कि वो अच्छा है, बुरा है। आप उस प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त बेशक करें ना करें शब्दों में। जैसे किसी ने आपकी बुराई करी और आप उसको तुरंत प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका उसका विरोध कर सकते हैं, या फिर अंदर ही अंदर आप उसको, अंदर ही अंदर उसको आप दबा सकते हैं। वो भी प्रतिक्रिया है कि दबा रहे हैं आप। तो प्रतिक्रिया से मुक्त
कौन सा कर्म है जीवन में? अगर इसको आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि क्या ये है कि सभी प्रतिक्रिया ही है, या ऐसा जीवन संभव है, या ऐसा कुछ होना संभव है जिसमें प्रतिक्रिया ना हो? ये प्रश्न ही एक तरह से असंभव से प्रश्न है, जिसका कोई उत्तर मिलता नहीं, क्योंकि सब कारण और प्रभाव की एक वृत्त में घूमता हुआ सा दिखता है। पर इसके बावजूद हमेशा कुछ ऐसा रहता है जो उस वृत्त में नहीं घूम रहा, जो केंद्र है। तो इसको देखने मात्र से एक बोध उत्पन्न होता है, जो शब्दों में नहीं बांध पाएंगे उसको कभी भी आप। जैसे अभी एक चिड़िया की आवाज आ रही है, आपका मन बिल्कुल शांत है, तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं हो रही, केवल वो आवाज पड़ रही है कानों में, पर वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पे कोई मैं नहीं है जो कहता है कि मैं सुन रहा हूँ। वहां कोई प्रयास नहीं है उसको सुनने का, पर फिर भी वो जो आवाज है वो पड़ रही है कानों में। तो जो बोध है वो अंदर बाहर की सीमा उसमें टूट गई, समय की सीमा उस क्षण टूट गई। तो इस क्षण ही वो बोध उत्पन्न हो सकता है, इस क्षण ही वो समझ उत्पन्न हो सकती है जिसमें प्रतिक्रिया ना हो। तो वो बोध आप अभी इस क्षण उसका फैलाव देख सकते हैं कि मैं नहीं है वहां, समय नहीं है, मन नहीं है, पर होना है। कुछ प्रयास नहीं है, पर फिर भी एक शुद्धता है, एक असीम शांत शांति है, एक आनंद है। तो जब भी मैं है तो इसका मतलब ही है कि वो प्रतिक्रिया है। जब भी समय है तो इसका अर्थ ही है कि वो प्रतिक्रिया है। जब भी मन है तो इसका अर्थ ही है कि वो प्रतिक्रिया है। जब भी संस्कार है तो इसका अर्थ ही है कि वो प्रतिक्रिया है। जब भी कोई प्रयास है तो इसका अर्थ ही है कि वो प्रतिक्रिया है। तो इन सब से मुक्त क्या है जो बिना प्रतिक्रिया के है? वो है बोध, वो है आपका होना। उस उस पे स्थिर रहने का प्रयास भी एक प्रतिक्रिया होगी। उस पे साक्षी भाव को बनाए रखना भी एक प्रतिक्रिया है। माधुरी ने लिखा है कि दृष्टा और दृश्य विलीन नहीं हुआ तो साक्षी भाव अन्यथा एकता है जो कि ब्रह्म है। जी हाँ। तो अभी दोबारा से इस प्रश्न पे आते हैं कि चेतना अस्थाई है। पर ये बात गलत है कि जब चेतना है तो कुछ समझ नहीं आते कि आसपास क्या चल रहा है। तो उसका अर्थ है कि चेतना को अभी समझा नहीं गया। और चेतना अस्थाई है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अल्प स्थायी है या अस्थाई है, वो स्वाभाविक है। क्यों आप पकड़ के रखना चाहते हैं चेतना को? चेतना को पकड़ के रखने का प्रयास आपको पुनः वैसे ही संसार में ले जाएगा जैसे कि एक सांसारिक व्यक्ति संसार में पैसा कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, धन और इस तरह की जो अनेकों गतिविधियां हैं, मारकाट करता है, भूमि हड़पता है, उसमें और साक्षी भाव को बनाए रखने में कोई भेद नहीं है। क्योंकि वो मैं वैसा का वैसा बना है कि मैं साक्षी भाव को ला सकता हूँ। तो वो साक्षी भाव कहाँ रहा? कैसे आप कह लेंगे कि वो चेतना है? अगर चेतना अल्प स्थायी है कोई परेशानी नहीं है, चेतना स्थायी है तब भी कोई परेशानी नहीं है, चेतना है तब भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं है तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो स्वीकार भाव है, जब तक इसमें परम स्थिति नहीं हुई, जब तक इसको जाना नहीं तत्व से, केवल सुनने से नहीं होता, ये केवल थोड़ी देर श्रवण करने से, मनन करने से भी नहीं होता। इसको आप कह सकते हैं कि वो जीवंत बोध है, जिसको आप कह सकते हैं जीवंत श्रद्धा है, जीवंत होना है जीवन। तो उसमें शब्द विलीन होने लगते हैं, कहने के लिए कोई अर्थ नहीं रहता और सुनने वाला कोई नहीं रहता। जब कहने वाला नहीं है, जब सुनने वाला नहीं है, जब देखने वाला नहीं है, पर देखना भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है और कहना भी हो रहा है, तब वो स्थिति जो है उसको आप चेतना कह सकते हैं।
तब जो स्थिति है उसमें मैं आपको नहीं मिलेगा कि मैं मौजूद है और चेतना है, वो असंभव है। क्योंकि जब चेतना है तो जो आवश्यक कर्म है वो घटते हैं, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ अस्वीकार नहीं रहता, उसमें जो भी है उस क्षण जो भी प्रकट है वो स्वीकार है, वो प्रेम को उपलब्ध है, वो करुणा को उपलब्ध है, वो आनंद को उपलब्ध है, वो शांति को उपलब्ध है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं है। फिर उस उस केंद्र से जो घटता है, जिस जो प्रयासहीनता है, उस केंद्र से जो घटेगा, जो आवश्यक है वो भी घटता हुआ दिखेगा, और जो अनावश्यक है वो गिरता हुआ दिखेगा। तो ना आवश्यक को करने में कोई प्रयत्न है, ना अनावश्यक को दूर भगाने में कोई प्रयत्न है, ना जो अनावश्यक है उसको पकड़ के रखने में कोई प्रयत्न है, और जो जो आवश्यक है ना उसको हटाने में या उसको भी पकड़ने में कोई प्रयत्न है। तो वो जो प्रयासहीनता है, वो जो एक तरह से शून्यता है, इसीलिए उसको शून्य कहा गया ना, वो बोध है। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा, अन्यथा आप दोबारा पूछें। राजीव ने लिखा है कि जिसे ब्रह्म समझ आ गया वह स्वतः अपने आप साक्षी भाव में ही रहते हैं। जिन्हें समझ तो आया है पर स्मरण नहीं रहता, या कहें अशुद्धियां अधिक हैं, तो साक्षी भाव में रहने की साधना का सहारा दे दिया जाता है। अशुद्धि अर्थात इस मनुष्य शरीर से तदात्म में अभी भी प्रभावी है। चित्त स्वयं चेतना है, स्वयं अचेतन है, स्वयं माया है, स्वयं मनुष्य है और अन्य सभी रूप है, ज्ञान है और अज्ञान है। अंततः चित्त चेतना में रहकर अपने आधार अज्ञता में विलीन जैसे हो जाता है, और उसकी स्वयं की अन्य प्रतीतियों को बस देखता रहता है। वैसे तो वह यही कर रहा है, बस अज्ञान प्रभावी हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है पुनः। तो यदि किसी को कुछ इस पे और कहना है या कुछ अभिव्यक्त करना है, या किसी और विषय पर कुछ बात समझ आ गया, वह स्वतः अपने आप साक्षी भाव में ही रहते हैं। तो जिसे भ्रम समझ आ गया वो भी तो एक भ्रम है। भ्रम का अर्थ है कि एक बनावटी कृत्य है, एक विभाजन है उसमें, कि मुझे भ्रम समझ में आ गया। तो वहां पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो जो भ्रम को समझ सकता है वो भ्रम से भिन्न होगा, उससे परे होगा, उसमें कोई दूरी होगी कि मैं भ्रम को समझ गया। तो इसीलिए उसको निशब्द कह सकते हैं, उसमें कोई शब्द है ही नहीं जो उसको बयान कर पाए, उस उपस्थिति को जिसमें मैं का कोई उपयोग नहीं है, उस उपस्थिति को जिसमें अहंकार का कोई उसमें प्रयोजन नहीं है, कोई रोल नहीं है वहां पर उसको, ये मैं कर रहा है तब वो उपस्थिति उत्पन्न है। क्योंकि वो जो मैं है वो उस उपस्थिति में उत्पन्न भी होता है और विलय भी होता है। जैसे एक बच्चा है जब पैदा होता है, शुरू के 1-2 साल तक उसमें अहम नहीं होता, उसमें अपने आप को प्रकृति से भिन्न नहीं माना गया, वो केवल उस भाव में बहता है जो संस्कार या जो भी घटनाएं घटती हैं, उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं है, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, उसके लिए सही गलत कुछ नहीं, वो बस है। वैसे ही निद्रा है, निद्रा में भी सही गलत अच्छा बुरा ऊंच नीच अपना पराया धर्म विधर्म ऐसा कुछ भी तो नहीं है, पर आप हैं। उस उपस्थिति में मैं का क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है, जहाँ पर केवल आप हैं और उसी को चेतना कहते हैं। तो राजीव ने लिखा है कि यहाँ समझ बौद्धिक नहीं समर्पण का संदर्भ है, मौन का। जी हाँ, वही बात हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो लिखा है वो गलत है, उसको केवल एक और दृष्टिकोण से बात कर रहे थे कि जब तक ये लगता है कि मैं साक्षी भाव में हूँ तो साक्षी भाव नहीं है।
जब तक ये लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं तो ब्रह्म को जाना ही नहीं है। जब तक ये लगता है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है तब तक ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। जब ये लगने लगे कि आत्मज्ञान हो गया तब भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो ये बड़ा अलग स्थिति है जिसको आपने देखा कि बौद्धिक नहीं पर समर्पण है। बिल्कुल सही कहा। समर्पण को ही स्वीकार कहते हैं, उस समर्पण को ही जागना कहते हैं। बेहोश हैं सब, पर उस बेहोशी से जो जाग गया उसको समाज तिरस्कारित कर देता है, भगा देता है। उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि फिर सारे बंधन टूट चुके हैं। सारे अवधारणाएं टूट गई हैं, सारी मान्यताएं टूट गई हैं। उसको खेल दिख रहा है। और खेल को देखते हुए भी देखा जा रहा है कि कुछ है जो उस खेल को देख रहा है। वही तो बड़ी सुंदर सी स्थिति है, जब देखने वाले को भी देखा जा रहा है कि साथ साथ वो भी देखा जा रहा है जो दिख रहा है। जब ये दोनों एक साथ हैं, यानी कि आप जो दृश्य है वो तो देख रहे हैं, बोध है उसका, साथ साथ ये भी बोध है कि कोई इसको देख रहा है, तो उसको चेतना कहते हैं, उसको साक्षी भाव कहते हैं कि दोनों एक साथ हैं। फिर वो जो विभाजन है उस पे अगर आप दृष्टि ले जाएंगे, इन दोनों के बीच में कहाँ पर है विभाजन? साक्षी और साक्ष्य में, दृष्टा और दृश्य में, देखने वाले में और जो दिख रहा है उसमें। तो वो जो विभाजन है वो गिरने लगेगा, और वो जो जैसे ही वो गिरेगा वैसे ही जो उत्पन्न रहेगा, जो बाकी रहेगा, जो गिर नहीं सकता। हाँ, असंग ने लिखा है कि स्फुरन रहित चेतना। बिल्कुल सही है। वो ऐसी चेतना है जो आप नहीं स्फुरित कर रहे। स्फुरन का अर्थ होता है जो स्वभाविक रूप से फूट रहा है, उसमें कोई प्रयास नहीं है, बट वो स्फुरित है। विश्व स्फुरते यत्र इदं तरंगाइव सागरे तत्त्वमेव निस्संदेह चिन्मात्र विज्वर भव। विश्व जो है वो स्फुरित हो रहा है, जैसे सागर में तरंग स्फुरित होती है। किससे स्फुरित हो रहा है? किसमें स्फुरित हो रहा है? उसी चेतना में स्फुरित हो रहा है। और किस प्रयास से स्फुरित हो रहा है? कोई प्रयास नहीं है। किस उद्देश्य से स्फुरित हो रहा है? कोई उद्देश्य नहीं है। किस कारण से स्फुरित हो रहा है? कोई कारण नहीं है। उसका क्या प्रभाव होगा स्फुरन होने का? कोई प्रभाव नहीं होगा। किस समय स्फुरित हो रहा है? कोई समय नहीं है। कहाँ स्फुरित हो रहा है? कोई स्थान नहीं। अब आप क्या उत्तर देंगे उस स्फुरित को? स्फुरित रहित चेतना कहिए या स्फुरित सहित चेतना कहिए, कि उस चेतना में, स्फुरन में चेतना भी विलीन हो गई, तो ना स्फुरन रहा, ना चेतना रही, ना उसको जानने वाला है और ना उसको जाना जा रहा है, क्योंकि उसको जाना नहीं गया कभी। जो जाना जा रहा है वो नहीं है जिसको जाना जा रहा है। यानी कि जिसको जाना जाएगा वो हमेशा ही उससे भिन्न होगा, जो वहां पे तत्व है, जिसमें कोई प्रयास नहीं है, जिसमें कोई अभ्यास नहीं है, जिसमें कोई साधना नहीं है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, जिसमें कोई व्यक्तित्व नहीं, जिसमें कोई मैं नहीं, जिसमें कोई अहंकार नहीं, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, और जिसमें कोई अज्ञान भी नहीं। ऐसी जो स्थिति है उसको आप स्फुरन कह सकते हैं, कि जो विश्व स्फुरत यत्र इदं तरंगा इव सागरे तत्त्वमेव निसंदेह चिन्मात्र विज्वर भव। इसमें जो चिन्मात्र शब्द है वो बड़ा सुंदर है। उसका अर्थ है कि जो चैतन्य नहीं है, केवल चैतन्यता मात्र है। यानी कि जो चेतना नहीं है, पर जो चेतना का स्रोत है वो मात्र है। मात्र शब्द का अर्थ होता है केवल वही है और कुछ नहीं है। मात्र, एकमात्र, यानी कि चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र ही है। और वो चैतन्य शब्द जो है वो चेतना से भिन्न है, तो स्फुरन से भिन्न है। तो तरंग जब उठती है तो उन तरंग को आप
सागर नहीं कह सकते, है ना। सागर का हिस्सा है तरंग, ये कह सकते हैं, पर केवल तरंग सागर है वो कहना गलत हो जाएगा। वैसे ही ये जो केंद्र इस क्षण महसूस हो रहा है, वो अस्तित्व का हिस्सा है, पर वही अस्तित्व है ये नहीं कह पाएंगे। पर वो अस्तित्व से भिन्न है ये भी नहीं कह पाएंगे। वो अखंड है अस्तित्व के साथ, और वो पूरा अस्तित्व एक केंद्र में उपलब्ध है। जैसे अभी असंग ने कुछ भेजा है, शून्य और एक वृत्त। तो वो जो असंग उत्पन्न है, वो जो अस्तित्व उत्पन्न है उस केंद्र में, उस केंद्र में पूरा अस्तित्व है, और वही केंद्र पूरे अस्तित्व में विस्तृत है। यानी कि केंद्र में और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, सागर में और तरंग में कोई भेद नहीं है, बूंद में और सागर में कोई भेद नहीं है। बूंद को सागर तक पहुंचना नहीं है, वो सागर का एक, सागर के अंदर ही उसने एक इमेजिनरी, अपनी एक काल्पनिक सीमा रेखा बना ली है। उसी को वो कहती है कि मैं भिन्न हूं सागर से। कहाँ वो भिन्न है सागर से? कैसे वो भिन्न है सागर से? सागर की बूंद सागर से कैसे भिन्न है? और एक बूंद में पूरा सागर है, और पूरा एक बूंद में सागर समाया हुआ है, और पूरा सागर जो है वो बूंद ही बूंद है। और है क्या सागर? एक एक बूंद हटा लें तो सागर कहाँ गया? और बूंद सागर से अलग कब हुई? तो नदी है, उसको सागर में पहुंचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो बूंद है वो पहले से ही सागर में है। जब ये समझ में आता है कि मैं कुछ भी करूं तो चेतना नहीं आएगी, पर जब मैं कुछ ना करूं तो चेतना आने लगेगी। जब मैं गायब हो जाएगा तो चेतना प्रकट होने लगेगी। तब जो बहेगा जीवन, जो प्रकट रहेगा, जो बाकी रह जाएगा, उसको आप जीवन कह सकते हैं, उसको आप बोध कह सकते हैं, उसको आप होना कह सकते हैं। ऐसा कुछ है। सबके अपने अपने इसमें धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास, अंधविश्वास, सब कुछ हो सकता है। पर उसकी चिंता मत करिए। आपको अभी इस क्षण क्या दिख रहा है? अगर आपको अभी इस क्षण वो नहीं दिखा तो भविष्य में कैसे दिखेगा? अतीत में कैसे दिखा? जो अतीत में दिखा वो इस क्षण है नहीं, और जो भविष्य में दिखेगा वो भी इस क्षण नहीं है। तो इस क्षण की जो पूरी की पूरी संरचना है, जो पूरा का पूरा कृत्य है, वही विलीन हो गया। राजीव ने लिखा है कि ये सही है, जान गया हूं कि ये बड़ी माया है। हाँ, जो वो जान गया है उसको भी जाना जा रहा है। तो इसका कहीं अंत नहीं मिलता कि किसको कौन जान रहा है अंत में। और किसी का कोई प्रश्न जो आज बात करी उस पर, या किसी अन्य विषय पर, तो अवश्य पूछ सकते हैं, या लिख करके संदेश भेज सकते हैं, या अनम्यूट करके कह सकते हैं। देखिए, संवाद बहुत आवश्यक है। ये जो कहा जा रहा है वो अनेकों बार कहा गया, हर व्यक्ति ने इसको अपने अनुरूप कहा है, पर हर बार ये हर साधक के लिए भिन्न होगा। यदि किसी की बात मान ली तो बड़ा उसमें धोखा हुआ है, बड़ा वो गलत हो जाता है। कि आप, किसी ने कहा इसीलिए उसको मान रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है अध्यात्म में। इस तरह से बहुत सारे धोखे इसीलिए प्रचलित हैं, इसीलिए शोषण है, इसीलिए इतना ज्ञान है, इसीलिए इतना साधना चल रही है, क्योंकि जाना ही नहीं कि क्यों साधना कर रहे हैं। जो सत्य है वो इतना सरल है, इतना स्पष्ट है, इतना सुंदर है, इतना अप्रयास है, अप्रयासित है। यानी कि उसमें कुछ प्रयत्न है ही नहीं। अचाहा है जिसमें कोई चाह नहीं है, असंग है जिसमें कोई संग नहीं है, निर्लिप्त है जो कभी लिप्त ही नहीं हुआ, अलक्षण है। क्या कहा जाए उसके बारे में? निर्विकल्प है, अलग है,
अलख निरंजन। हाँ हाँ, अवश्य बोल सकते हैं। आप बोलिए प्रणाम माधुरी अर्पित। जी। जी। प्रणाम सभी को। जी, मुझे भी ना पहले चेतना में बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि ना हम लोग जो मतलब पहले से सुनते आए थे ना, जड़ और चेतन, तो वो चेतन और चेतना में अलग नहीं कर पाते थे, इसलिए हमेशा कन्फ्यूज़न होता था। तो यहाँ भी कई बार लगता है ना कि जैसे जीव का मतलब जिसमें जीवन है उसमें प्रतिक्रिया करने की क्षमता तो होगी, उसी कारण उसको हम सजीव बोलते हैं। जिसमें जीवन है, जो प्रतिक्रिया कर सकता है, तो वो चेतना नहीं है। वो चेतन जो हम लोग पढ़ते आए वो चेतन है, चेतना नहीं है। और चेतना जो है वो जैसे जहाँ यहाँ हमने जो जाना, वो कि मेरे अनुभव कर्ता होने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में रहना, वही चेतना है। तो चूंकि ये ज्ञान शुरू से नहीं था, ज्ञान में थे हमेशा, अपने आप को जो अहम मतलब मैं अपने ये सीमित शरीर को मानते थे, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा परिवार। तो इससे ऊपर उठ करके जब हम अनुभवकर्ता तक जाते हैं कि यहाँ तो सीमा है ही नहीं, वो सीमा जब टूटती है तो मैं अनुभव करता हूँ, इस ज्ञान में रहना होता है। लेकिन ये इसी को ये इतना ही प्रयास है कि बार बार जो ज्ञान चला जाता है अपने, क्योंकि अज्ञानता में हम थे हमेशा, तो हमारी पुरानी वृत्तियां आ जाती हैं। तो उस समय हम इस ज्ञान से परे होकर के अपने तक सीमित करते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारी चेतना चली गई। और अलग से इसकी कोई तो परिभाषा नहीं बना सकते। और जैसा आपने बहुत सुंदर कहा कि जो बूंद है वो सागर नहीं है, लेकिन वो सागर का ही हिस्सा है। अखंड है वो सब कुछ, लेकिन अखंड होते हुए भी वो खंडों में दिखता है, लेकिन है तो वही, केवल वही, और कुछ भी नहीं है। और उसको इसीलिए कहते हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम उसको जान गए हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब हम जो अपने हमारा जो स्वभाव है, जो हम हैं, जब हम उसको जानना भी नहीं कर सकते हैं, उसमें जब स्थित हो गए, तो हम उसको बोल के नहीं बता सकते। मेरा होना ही प्रमाण है इसका कि हाँ, ये चेतना है। मुझे जहाँ तक समझ आए, यदि कहीं त्रुटि है तो जरूर बताइए। नहीं नहीं, धन्यवाद आपका। आपने एक अलग तरीके से उसी बात को समझाया या समझ में आया आपको जो आपने अभिव्यक्त किया। बिल्कुल सही है। और जी। मुझे बहुत सुंदर लगा ये बात आपने जब कहा कि चेतन और चेतना में क्या भेद है, तो बड़ा जी। सुंदर रूप से आपने बताया। जो चेतन है और जो चेतना है उनमें थोड़ा सा जी। बारीक रूप हम्म। से भेद है। जो हम्म। वही बात है कि क्यों इतना अध्यात्म में निराशा लोगों को लगती है कि 10 साल तक साधना कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, फिर इतने हताश हो जाते हैं कि छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जी। बारीकी जो बात आप कह रही थी वो समझ नहीं पाए। मैं खुद हूं, जी। मैं किसी और को कैसे कहूं कि ये हम्म। गलत जी। कर रहा है, कोई ये सही कर रहा है। वो बहुत भटकाव है, क्योंकि मन जो है ना वो क्या कहें, मन को, मन जो है वो सीधी सरल चीज को स्वीकार नहीं करता। नहीं वो करता है। पहले उसको बहुत उलझाएगा, फिर उसको प्रयास करेगा कि ये सुलझाए, और उसमें उसको बड़ा आनंद आता है कि हाँ, मैंने हासिल किया। देखिए, आप बारीकी में जांचेंगे तो वो जो क्या बोलते हैं चैलेंजेस होते हैं ना, जो चुनौतियां होती हैं, उसको चुनौतियाँ। पार करने में मन को बड़ा आनंद आता है। वही तो बचपन से आपके दिमाग के अंदर भर दिया कि जी। किसी पे विश्वास मत करो, और हाँ, खुद तुम अपने आप को बनाओ सेल्फ मेड पर्सन। अपनी क्या प्रगति के लिए सोचो, सेल्फ कंपटीशन, मेड पर्सन, प्रतियोगिता। हाँ, सेल्फ प्रतियोगिता। मेड पर्सन सबसे बड़ा जोक है ये शायद दुनिया का। जी। सेल्फ मेड पर्सन, हर एक जी। पर्सन तो सेल्फ मेड ही होता है। सेल्फ एक मेड अपनी पर्सन। कृति बना ली, वो सेल्फ मेड बोल दिया। व्हाट नॉनसेंस। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों के अंदर कितना कचरा भरा है बचपन से, कितना जी। कचरा जी। भरा जा रहा है कि जब तक आप स्पर्धा में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक जीवन में आगे वो नहीं कैसे बढ़ोगे। हाथ आगे कैसे बढ़ोगे। और जी। ये सब मना है, मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको धन नहीं कमाना है, आपको जीवन में जो चाहते हाँ। हैं वो हासिल नहीं करना है, संबंध नहीं बनाने, ऐसा कहीं पे भी हाँ। मना नहीं किया गया।
पर सहयोग की उसको भावना से करें, ये सहयोग और स्वीकृति की भावना से करें, ये बच्चों में डाला ही नहीं जाता। और वो अपने आसपास परिवार में वही देखता है, तो वो सीमित जितनी भी मतलब जो धारणाएं हैं उन्हीं के बीच वो बड़ा होता है। तो वो इतना कवच की तरह हो जाता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पर जो कहते हैं कि गुरु बार बार चोट करते हैं, कहाँ जा रहे हो। तो जैसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, बाकियों को छोड़ दो। ये क्या हम्म, मतलब? मतलब अपने भाई का, अपने बच्चे का, अपनी माँ का, बाकी तो गैर है क्योंकि वो गैर, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जैसे मैं जी, आपकी पीठ खुजा रहा हूँ और मैं आप मेरी पीठ खुजा रहे हैं, ये क्या मतलब? ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इन सब चीजों पे, पर जी। बात ये हो रही है कि वो बोध क्या है जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं है। हाँ, वो मुझे चेतन और चेतना ना दोनों एक लगते थे। जड़ और चेतन को, उसको मैं चेतना समझती थी। तो इसीलिए अभी जो प्रश्न आया प्रतिक्रिया करने की क्षमता, तब मुझे अचानक से लगा अच्छा, वो प्रतिक्रिया करने की क्षमता जिसमें है वो चेतन है, चेतना नहीं है। चेतना है कि बस मेरा जो एक स्वभाव है अनुभव करता, बस वही, वो उस ज्ञान में रहना, वही चेतना है। इसलिए वो कहते हैं कि आती जाती रहती है, क्योंकि वो ज्ञान स्थिर नहीं हुआ है। और जितना हम बार बार उस ज्ञान में रहेंगे, जितनी हम जैसे सत्संग करते हैं या उस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो फिर है कि धीरे धीरे वो हमारा अपना स्वभाव बन जाता है। फिर वो सीमा जाती नहीं है कहीं, वो हमेशा रहती है। इसमें बस एक ही थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है कि इससे भी लगाव नहीं होना चाहिए कि लगाव मुझे नहीं होना सत्संग करना है या सत्संग चाहिए। सुनना है या किताबें पढ़नी है। जी। आप जिस क्षण जहां पर है वो क्षण हम्म, पूर्ण है। वो क्षण अगर हम्म, स्वीकार में है तो वो पूर्ण है। हम्म। जैसे ही इसलिए उसके वो ये प्रति कहते हैं कि मैंने चाबी दे दी है। उन्होंने यही कहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि चाबी दे दी है मैंने, चेतना में रहो, चेतना में रहो। तो चेतना में रहो भी बाद में जाके छूट जाता है कि चेतना छूट, रहे या ना रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं। जी, क्योंकि जब तक आप ज्ञान को भी पकड़ के बैठेंगे या चेतना को भी पकड़ के बैठेंगे, पहले क्या होता है, शुरुआत में आप ज्ञान को पकड़ते हैं, जी, पहले उससे गुरु को पकड़ते हैं, फिर ज्ञान को पकड़ते हैं, फिर चेतना को पकड़ते हैं। पर ये जो तीनों ही है, जब छूट जाते हैं तीनों, तब उसको जो शब्द का प्रयोग किया है बुद्ध ने, वो है तथाता। या तथा जो जो उन्होंने पतंजलि ने कहा है वो है कैवल्य। जो जी, बुद्ध ने एक और शब्द कहा है शून्य। पर ये जो तथाता शब्द है उसमें कर्ता, भोक्ता और साक्षी तीनों का विलय है। क्योंकि जी, साक्षी भी एक तरह से द्वैत में ही है, और मैं जी, साक्षी हूं ये मान लेना भी एक भ्रम है, एक एक बुद्धि का ही खेल है, बुद्धि का ही एक उपयोग है जिसके द्वारा आप ये कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ। उसमें भी जी, द्वैत बाकी रह गया। तो जी, तथाता जो शब्द है, जैसा है, जो है, इस क्षण हुँ, पूर्ण रूप से स्वीकार। जी, जैसे ही ये पूर्ण स्वीकारता आती है तो आप देखेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है उस क्षण में, क्रिया जी, है। जो प्रतीति से आता है वो प्रतिक्रिया है, और जो प्रतीति के बिना है वो क्रिया है। तो वो शुद्धतम क्रिया है। मतलब सब कुछ स्वीकार है, क्रोध भी स्वीकार है, जी, वासना भी स्वीकार है। क्या उसमें अस्वीकार भाव क्यों लाना? जिस जी, क्षण आप क्रोध में आते हैं उस क्षण आप क्रोध है, जिस क्षण आप ईर्ष्या में आते हैं उस क्षण आप ईर्ष्या है, जिस क्षण आप प्रेम में आते हैं उस क्षण आप प्रेम है। तो प्रेम में और क्रोध में क्या भेद रहा? जी, दोनों ही तो एक भावना मात्र है, एक एक तरह से अभिव्यक्ति है उसकी, जो आप स्वयं है। जब आपके अंदर कोई चाहत पैदा हो जाती है, आप वो चाहत है। तो चेतना भी एक तरह से एक सीढ़ी है, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जी, उस तक पहुंचने की, जो आप, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जो आप नहीं भी हैं तब भी वो है। तो जी, वो जो स्थिति बनती है उसको आप साक्षी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें फिर द्वैत आ गया, साक्षी और साक्षी भाव का, या साक्षी जी, और साक्ष्य का। जी, तो उसको भी छोड़ना है, अंतिम अंतिम जो पड़ाव है उसमें वो भी छूटना है।
जब आप ये जान पाएंगे कि जो भी मैं करूंगा वो सीमित होगा, जो भी मैं करूंगा वो सीमित होगा, तो करने का भाव जब छूट जाएगा, तब जी। जब जो प्रकट होगा वो हुँ, सौंदर्य है, वो पूर्ण है। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद अश्विन जी। जी नमस्कार, आपका भी आभार न कि ऐसे ही एक दूसरे से सीखा जाता है कि मुझे ये समझ में आया तो आपको भी लगा कि हाँ मुझे भी यही समझ में आया, तो दोनों का जहाँ जी, मेल होता है, उस मेल का ही जो उसी को संगम कहते हैं। जो जी, जो राधा है और जो कृष्ण है, जी, जो राधा है वो पूरी माया है या प्रकृति है, और जो कृष्ण है उनको पुरुष कह सकते हैं, जी, पर वो दो जी, नहीं है। वही ठीक तो है। पूरी बात हुई कि जो पूरा का पूरा अद्वैत है वो केवल इतना सा तो ही है कि अगर मुझे मेरा बोध है, उस क्षण हुँ, पूर्णता है। जिस क्षण मेरा बोध छूट गया, यानी कि अगर आप हुँ, कोई दृश्य देख रही है, साथ हुँ, साथ उसको भी देख रही है जो उस दृश्य को देख रहा है, तो वो जी, बोध बना रहेगा कि जब ही दृश्य देखा गया तो वो विभाजन में ही प्रकट हुआ। तो उसी के साथ जी, वो भी है जो देख रहा है उस दृश्य को, और दोनों ही दृश्य हैं। जिस दोनों ही जो देख दृश्य। रहा है और जो देखा जा रहा है, दोनों ही दृश्य हैं। जब ये जी, समझ में आ गया तो वो अंतिम छलांग लग गई, जी, जिसको आप समझते हैं कि साक्षी बनना है या मैं साक्षी हूँ, इस ज्ञान में रहना जी, है, वो भी प्रयत्न छूट जाएगा। क्योंकि छूट जाए। ये है नहीं ना ऐसा, कहीं हुँ, नहीं है। हुँ, कहाँ है जी। साक्षी? दिखाइए साक्षी कहाँ है, और कहाँ है साक्ष्य? दिखाइए साक्ष्य कहाँ है। तो फिर जी, साक्षी बिल्कुल। भाव कैसे सत्य हो गया? इसीलिए वो एक सीढ़ी है। जी, वो जब समझ नहीं आता, जो बिल्कुल ही अंधकार में है, उसको एक साथ आप 1000 वाल्ट का बल्ब नहीं दे सकते, वो आंखें चौंधिया जाएंगी, उसकी खराब हो जाएंगी। तो जी, उसको जी, धीमे धीमे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, एक एक कदम बढ़ाया जाता है। जो बच्चा है उसको आप सीधे ही 100 मीटर भागने के लिए नहीं कह सकते कि आप 20 सेकंड में 100 मीटर भाग जाओ। उसको जी। कदम कदम से चलना सिखाया जाता है। वैसे ही गुरु जो है वो कदम हुँ, कदम पे सिखाते हैं कि ठीक है, अभी संसार में फंसे हो, पहले हुँ, गुरु को महत्व दो। फिर बोलेंगे ज्ञान को महत्व दो, गुरु महत्वहीन है। फिर बोलेंगे ज्ञान महत्वहीन है, चेतना को महत्व दो। फिर जी, बोलेंगे चेतना महत्वहीन है, अद्वैत को महत्व दो। फिर बोलेंगे सारे हुँ, सिद्धांत महत्वहीन है, जो है उसको महत्व दो। तो ये जी, 5 कदम है, आप कहीं से भी शुरू कीजिए। कुछ विलक्षण 5 साधक नंबर में। होते हैं। जी जी, कुछ विलक्षण साधक होते हैं जो पहले ही ऊपरी ऊपरी तले पे हैं, जो नजदीक हैं उस अद्वैत के, या जी, इस इतना तैयार है कि सब कुछ त्याग सकते हैं। भौतिक रूप जी, से नहीं, मानसिक रूप से त्याग सकते हैं। वही जी, विरक्ति है, वही संपूर्ण ज्ञान का निषेध है। सारा ज्ञान जो है वहां पे धरा का धरा रह जाता है, बह जाता है। तो ज्ञान जी, भी निरर्थक लगता है, बिल्कुल बेकार चीज है। क्या है उसमें? क्या मिलेगा आपको? जो मिलेगा उसमें एक मिलने वाला रहेगा हमेशा, उसमें जी, एक भय रहेगा कि छूट ना जाए, कहीं बिल्कुल। ये मृत्यु के बाद ये ज्ञान ना छूट जाए। तो फिर क्या ज्ञान हुआ? जी, है ना? जी, तो बहुत बहुत सबका आभार, या आप आज जुड़े, धन्यवाद। और प्रणाम। शायद कुछ, नमस्कार, शायद कुछ ऐसा जीवन में घटे, तो जाते हुए आज का समाप्त समाप्त करते हुए एक ही मैं क्या कहें उसको, सुझाव है कि वो क्या है, ऐसी कौन सा कृत्य है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है? ऐसा कौन सा होना है जिसमें मैं का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई उसका योगदान नहीं है? इसके साथ बने रहें, उत्तर की अपेक्षा ना करें। उत्तर जो है वो जो भी आएगा अपूर्ण होगा, खोखला होगा, बेकार होगा। पर ये जो प्रश्न है, यही आपको पार ले जाएगा कि वो क्या है देखना जिसमें देखने वाला ना हो, वो क्या है सुनना जिसमें सुनने वाला ना हो, वो क्या है जिसमें कोई प्रयास नहीं है, वो क्या है जिसमें कोई चाह नहीं है, वो क्या होना है जिसमें कोई होने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये आपको
उद्धार कर सकते हैं। आपको अंतिम जो छलांग है श्रद्धा की, वहां पे आप जा सकते हैं। वो जो तथाता की स्थिति है, वो जो कैवल्य की स्थिति है, वो जो अद्वैत की स्थिति है, वो जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है, जहाँ पर कुछ नहीं है पर वहीं पर सब कुछ है। क्योंकि वहां और यहाँ, अंदर और बाहर, अभी और बाद में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, वो सब द्वैत की स्थिति है। साक्षी और साक्ष्य, चेतना और चेतना को जानने वाला की चेतना है, सब जगह द्वैत है। पर वास्तविकता में केवल अद्वैत है। वास्तविकता में केवल पूर्णता है। वास्तविकता में केवल शून्यता है। वास्तविकता में केवल स्वीकार भाव है। जैसे ही अस्वीकार आया तो मैं आ गया, जैसे ही प्रतिक्रिया हुई तो मैं आ गया, जैसे ही समय आया तो मैं आ गया, और जैसे ही वो मैं विलय हुआ तो जो प्रकट हुआ वो अस्तित्व है। वो मैं भी अस्तित्व में ही है, और वो मैं बहुत सूक्ष्म रूप से आपको दिख जाएगा कि कैसे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। तो यहाँ थोड़ा ठहरिए कि वो क्या है जो मेरे बिना भी है, वो क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो कौन सी गति है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो आज सबका आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और अगले अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार।